मुस्तफ़ा साहिबिल कुरान व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुहीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। हासिल मकसद शेर यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों जहान के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हाशमी सरकार कौनैन के अव्वलीन फ़स्ल बहार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की क़ीब व नुज़हत नौशह बज़्म जन्नत गुल बाग़े रिसालत मुस्तफ़ा जान रहमत साक़िए कौसर शाफ़ए महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल करीम का बेपनाह शुक्र व एहसान है जिसने हमें इंसान बनाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि आज करोड़ों नहीं अरबों खरबों इंसानों में अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत, ईमान की तौफीक अता फरमाई। और आज खुसूसन रानाई शरीफ और उसके गिरदो नवा के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठने की सआदत और तौफीक अता फरमाई। ये बड़े करम की बात है। हुजूर जिसको चाहते हैं वही उसकी मजलिस में आता है, बैठता है और हुजूर का जिक्र सुनता है। बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं और बातें भी होती हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। आज का जो ये नूरानी और इरफानी जलसा, यकीनन जो जलसे का मकसद होना चाहिए उस मकसद से आज का जलसा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि सुन्नियों के जलसे में क्या होता है, रात भर लोग नारा लगाते हैं और सुबह जाकर के सो जाते हैं। आज उन्हें देखना चाहिए कि सुन्नियों के जलसों में जहां इश्क़े नबी का चिराग जलाया जाता है, वहीं लोगों को मस्जिद का नमाजी भी बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहिब क़िबला मद्दसल्लहुल आली व नूरानी जमात अहले सुन्नत, पूरी जमात अहले सुन्नत के लिए वो काम कर दिखाया है कि जो लोग जहां कहीं से देखेंगे तो वो उनका दिल खुशी से मचल उठेगा और हर आदमी ये चाहेगा कि हजरत हमारे जलसे में आए और हमारे मोहल्ले से कम 10-20 लोगों को नमाजी बना दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हुआ है और यकीनन ये हमारे लिए और हम सब पूरे इलाके के लिए खुशनसीबी की बात है
आप लोग मेरी बात रिकॉर्ड करने की कोशिश मत कीजिए, मैं कोई तकरीर नहीं करने जा रहा हूँ। तकरीर में कर चुका। हज़रत अल्लामा रमजान हुदा साहब क़िबला थे, लंबी गुफ्तगू हुई, साथ ही में थे, आने जाने में आगे पीछे हुआ है। मैं बस तासुर पेश कर रहा हूँ और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस मुक़द्दस जलसे में आए और हमारे और आपके दरमियान हज़रत अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। मैं इनका भी मशकूर ममनून हूँ। हज़रत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अबुल लैस फसीह साहब क़िबला मुद्दज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम कमेटी के अराकीन व मेंबरान और यहाँ के खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपका जलसा उस मंजिल को पहुँच चुका है जहाँ से कामयाबी की ज़मानत मिला करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तकरीर आप बारहा सुनते रहते हैं, मैं कोई बाहर नहीं रहता, आप ही के शहर में एक छोटा मोटा इंसान। मैं हमेशा आपके यहाँ कभी मिलाद की शक्ल में, कभी जलसे की शक्ल में, और कुछ नहीं तो जुमा में ज़रूर खिताब होता है और आप सुन ही लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हम सबको यहाँ पे इकट्ठा फरमाया और आपने अपनी माथों की निगाहों से देखा कि जलसे का असल मकसद लोगों के ईमान और अकीदे की इस्लाह, लोगों के आमाल की इस्लाह है। लोग यहाँ आए, आम तौर पर मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूँ जो अल्लामा साहब अक्सर कहा करते हैं और आपने अंडाल में भी कहा कि जलसा हंसने हंसाने की जगह नहीं, जलसा इस्लाह की जगह है, जलसा रोने की जगह है। लोग यहाँ आए तो आलिमों की बात सुनकर अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होकर के रोए कि हमने इतनी बड़ी जिंदगी में हमने क्या किया। मैं एक बात बताऊं, छोटी सी बात, 2-3 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। छोटी सी बात बताऊं, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो कह दीजिएगा बस सुभान अल्लाह। एक उस्ताद, उनके 3 शागिर्द थे, तो उसने अपने उस्ताद ने अपने एक शागिर्द को 1 लाख रुपया दिया और दूसरे को 50,000 दिया, तीसरे को 1,000 रुपया दिया। तो जिसको 1,000 मिला वो बहुत झुंझला गया, गुस्सा गया कि आप हमारे सामने उनको 1 लाख, उनको 50,000 और मुझको सिर्फ 1,000। इधर कौन हल्ला कर रहा? पता नहीं ये लोग कब ईमान लाए, काहे के लिए बुला हो हल्ला? सुनेगा तो सुनो वरना घर चले जाओ। मुराब्बू कहाँ? ले जाइए इनको, मेरी बात सुनिए। तो जिसको 1,000 मिला था वो गुस्सा हो गया, कहा कि आप हमारे सामने उनको 50, इनको 1 लाख, मुझको सिर्फ 1,000। तो कहा कि बात समझ में नहीं आई तुमको? कहा नहीं। कहा जाओ, जिसको 1 लाख दिया है वो 3 दिन के अंदर तो पूरा पैसा खर्च कर दो, जिसको 50 दिया है वो भी 3 दिन के अंदर खर्च कर देना, जिसको 1,000 दिया है तू भी 3 दिन के अंदर ये पूरे पैसे खर्च कर देना। और तीसरे दिन हम तीनों चारों की मुलाकात फलाने दुकान पे होगी, फलाने नान भाई की दुकान पे होगी, फलाने होटल पे होगी। कहा ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरा। जब 3 दिन गुजर गए तो सुबह मुलाकात हुई, जहाँ पे उस्ताद ने एड्रेस बताया था। सब पहुंचे, तीनों शागिर्द पहुंचे। उस्ताद पहले से वहाँ खड़ा इन तीनों का इंतजार कर रहे थे। जब ये तीनों पहुंच गए तब उस्ताद ने पूछा क्या आप सब ने अपने अपने पैसे खर्च कर दिए? कहा तो कहा जिसको 1 लाख रुपया दिया था उनसे कहा कि देखो इस पे रोटी बनाई जाती है, ये तावा है, ये गरम है, चूल्हे पे है, तंदूरी बनती है, आप देखें ना ऊपर से बड़ा ऐसा तावा लगा दिया जाता है चूल्हे पे, उस पे रोटी बनाई जाती है। तो कहा कि मैंने तुम्हें 1 लाख दिया था, तुम जरा इस पे एक बार खड़े होके उस 1 लाख रुपये का हिसाब दे दो। कहा मैंने तुम्हें 1 लाख दिया था, 3 दिन की बात है, 3 दिन में तुमने कहाँ पैसे खर्च किए, तुम उसका हिसाब दे दो, सिर्फ 3 दिन की तो बात है। वो खड़ा हुआ, वो चढ़ा, अब कभी एक पैर उठाता है, कभी दूसरा पैर रखता है,
पैर लाल हो चुका था, जल चुका था, जल के कबाब बन चुका था। इसी आलम में जैसे तैसे जल भून करके अपना हिसाब किताब जल्दबाजी में दिया और फौरन उतरा तो बेहोश हो चुका था, क्योंकि अब पैर में खड़े होने की ताकत नहीं थी। हिसाब देते देते तो पैर की हालत खराब हो चुकी थी। दूसरे से कहा कि मैंने तुझे 50 दिया था ना, आ तू भी जरा अपना हिसाब दे। वो भी खड़ा हुआ और अब जिस 1 लाख वाले को जितना वक्त लगा था हिसाब देने में, उससे कम वक्त इसको लगा। लेकिन बहरहाल इसकी भी हालत खराब हो गई, पैर बिल्कुल जल चुका था। अब खड़े होने की सलाहियत उसके पैर में खत्म हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। वो भी जैसे तैसे हिसाब दे करके उतरा। इसके बाद उस्ताद ने 1000 वाले से कहा कि आ अब तू भी अपना हिसाब दे। वो 1000 वाला बस गया, खड़ा हुआ, एक सांस में पूरी बात बता के फौरन नीचे उतरा। एक सांस में अपना पूरा 1000 का हिसाब देके फौरन नीचे उतर आया। ना पैर जला, ना पैर में छाले पड़े, ना ही जो उसको वक्त लगा, ना ही पैर में पैर की ऐसी कैफियत हुई कि अब वो खड़ा नहीं हो सकता है। पैर भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, अब खड़ा भी हो सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है। उस्ताद ने पूछा, अब बता क्या तेरे समझ में बात आ गई? तेरी समझ में बात आ गई कि मैंने तुझे जो कम पैसे दिए थे वो मैंने तुझ पे मेहरबानी की थी या तुझ पे जुल्म किया था? तो जिसको 1000 मिला था वो खड़े होके अदब के दायरे में खड़ा होता है, उस्ताद के सामने हाथ जोड़कर कहता है, उस्ताद बात समझ में आ गई कि आपने कम पैसे दे करके मुझ पे जुल्म नहीं बल्कि आपने मुझ पे एहसान किया था कि आपने मेरी जिंदगी में मुझे ये सबक सिखाया कि अल्लाह ने तुम्हें जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में अगर तुझे खुदा दौलत कम दे तो उस पे खुदा की नाशुक्री मत करना और उस जिंदगी को इधर उधर यहाँ वहाँ मत लगाना, बल्कि कम जिंदगी, कम पैसे हो तो उस कम जिंदगी में, कम पैसे में वक्त ऐसा गुजारना कि खुदा की इबादत भी होती रहे, खुदा की बंदगी भी होती रहे, वो वक्त खुदा की बारगाह में खर्च होता रहे, वो वक्त खुदा के बारगाह में सर्फ होता रहे, ताकि कल मैदान महशर में जब खड़े हो तो खड़े होने के बाद जहाँ करोड़पति को अपने करोड़पति को 1 करोड़ का हिसाब देने में 1 महीने का वक्त लगे, वही तुम्हें तुम्हारा हिसाब देने में 1 मिनट का वक्त लगे, ताकि तुम्हें पता चल जाए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में अगर गरीब बनाया है तो उस गरीबी के आलम में खुदा की नाशुक्री मत करना, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना। अल्लाह तूने दौलत भले कम दी है लेकिन ईमान की दौलत अदा फरमाई है। या अल्लाह अब हमारा वक्त जुओं के अड्डे पे नहीं, शराब खानों में नहीं, बेनमाजियों के साथ उठने बैठने में नहीं, चौक चौराहे पे नहीं, बल्कि जब भी मस्जिद से हय्या अला सलाह की सदा आएगी, कोई आए या ना आए, सबसे पहले मैं मस्जिद में नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रात देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सदाकत की बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बड़ी उम्दा खिताब करते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, अखलाक की पैकर हैं। आप लोगों को कम वक्त में बहुत कुछ बता गए। हकीकत में ऐसे बावकार आलिम की कद्र करें, इज्जत करें, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए उठकर खड़ा हुआ हूँ, मैं जब भी सदाकत हक बोलने वाले को सुनता हूँ तो मेरा दिल कहता है कि मौला हम उनके सपोर्ट करें, हम उनके साथ रहें। बहुत अच्छे आलिम दीन आपने पाया है, इनकी कद्र करें, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें। जब भी वक्त मिले उनके बाजू में बैठे, आपको सीखने, सुनने, समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मुझे हजरत से मिलके जाना भी था। तो अपनी जिंदगी का हिसाब आपको देना है। ये मत समझिए आज जो आपके साथ बैठ रहा है, चाय पी रहा है, कल ये आपको बचा ले, कोई नहीं बचाएगा। किसी पार्टी का आप झंडा उठा के ढोते रहिए, दरी बिछाते रहिए,
कुर्सियां लगाते रहिए, पकौड़ी और समोसे और चाय पे आप वक्त बेचते रहिए, अपने आप को पूरी जिंदगी उसके पीछे लगा दीजिए। लेकिन कोई पार्टी, कोई बेटा इधर उधर का खुदा के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। सामने आप होंगे और आपके सामने आपका खुदा होगा और पूछेगा, बता मेरे बंदे, मैंने तुझे जो जवानी दी थी, तुमने उस जवानी को कहां गुजारा? बता, मैंने तुझे जो दौलत दी थी, उस दौलत को तुमने कहां खर्च किया? बता, मैंने तुझे जो जिंदगी दी थी, उस जिंदगी को तुमने कहां लगाया? जब खुदा पूछेगा तो आपके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होगा। आप अगर इस खुशफहमी में है, पीर साहब बचा लेंगे। आप अगर इस खुशफहमी में है, मौलाना साहब बचा लेंगे। आप अगर इस खुशफहमी में है, गौसे बंगाला बचा लेंगे। आप अगर इस खुशफहमी में है, गौसे आजम बचा लेंगे। आप अगर इस खुशफहमी में है, गरीब नवाज बचा लेंगे। सुनो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, गौसे बंगाला आपको तब बचाएंगे जब आप गौसे बंगाला के रास्ते पे चलेंगे। बेशक, सुभान कान खोल के सुन लो, गौसे आजम आपको तब बचाएंगे जब आप गौसे आजम के रास्ते पे चलेंगे। आप शराब पिएंगे और कहेंगे गौसे बंगाला बचा लेंगे। आप बेनमाजी रहेंगे और कहेंगे गौसे बंगाला बचा लेंगे। आप जुआ खेलेंगे और कहेंगे गौसे बंगाला बचा लेंगे। आप जाकर के दूसरों का हक मारेंगे और कहेंगे गौसे आजम बचा लेंगे। आप जाकर के दूसरे अपनी बहन का, अपने भाई का हक मार के खाएंगे और कहेंगे गौसे बंगाला बचा लेंगे। आप जाकर के सूद खाएंगे और कहेंगे गौसे बंगाला बचा लेंगे। तो सुन लो, सूद खाने वाला इंसान अल्लाह से जंग का ऐलान करता है। अरे जो खुदा से जंग का ऐलान करे, गौसे बंगाला कैसे उसका सपोर्ट कर सकते हैं? जी बेशक, सुभान खुदा से जंग का ऐलान करे, जो खुदा से लड़ना चाहे, गौसे बंगाला उसके तरफ होंगे। हर किसी नहीं, 1 करोड़ भी दोगे किसी आलिम को, तब भी वो नहीं कह सकता कि गौसे बंगाला तुम्हें बचाएंगे। जो बेनमाजी होगा, सुन लो, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, बेनमाजी इंसान कल फिरौन जैसे घटिया काफिर के साथ खड़ा होगा। तुम मजाक समझते हो नमाज पढ़ना? नमाज पढ़ना मजाक? कुरान पाक में खुदा पाक ने तकरीबन इशारतन, किनायतन, सराहतन 900 जगह पे नमाज का हुक्म दिया है। कितनी जगह पे? 900 जगह पे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 63 साल की जिंदगी में मेरे आका ने सहाबा को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तालीम दी है तो नमाज की तालीम दी है। आप मजाक समझते हैं इसको? सहाबाए किराम ने हर हाल में मौला अली की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई थी, एक वक्त की, असर की नमाज। वो भी कैसे? मेरे आका मौला अली की रान पे, जांग पे सर रख करके सो गए। उधर सूरज डूब गया। जब सूरज डूब गया तो मौला अली की आंख से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर। जब अली के आंख से आंसू निकले, मेरे आका बेदार हो गए। फरमाया, ए अली, ये आंसू कैसा है, रोना कैसा? सामने मुस्तफा मौजूद है, बता रो क्यों रहे हो? तो मेरे आका से मौला अली इरशाद फरमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज जो आंख से आंसू निकला है, इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे किसी चीज ने सताया, मुझे किसी ने तकलीफ दी है, बल्कि आंसू इसलिए निकले हैं मौला, या रसूल अल्लाह, सूरज डूब चुका है, अली की नमाज कज़ा हो चुकी है। तो मौला अली की नमाज एक वक्त की कज़ा हुई, सूरज डूब गया। तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि छोड़ो, एक वक्त की नमाज है, कज़ा ही हुई है, तुमने तो जानबूझ के नहीं छोड़ा है ना, फिर पढ़ लेना, पढ़ लेना। मेरे आका ने क्या किया? एक वक्त की अली की नमाज को कज़ा से अदा में लाने के लिए मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि पढ़ लेना, बल्कि सूरज को हुक्म दिया, ए डूबा हुआ सूरज वापस आ जाओ, ताकि मेरा अली नमाज अदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्त की नमाज को बचाने के लिए मुस्तफा ने सूरज को हुक्म दिया कि सूरज आ, तू पलट कर आ जा, ताकि अली अपनी नमाज अदा कर ले।
एक वक्त की नमाज थी। आप उस नमाज को मामूली समझते हैं। आपको गौसे बंगाला, गौसे आजम, गरीब नवाज तब काम आएंगे जब आप इन बुजुर्गों के रास्ते पे चलेंगे, जब आप इनके कैरेक्टर, इनके किरदार, इनकी सीरत, इनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करेंगे। आज आप अपने भाई का हक खा रहे हैं, आज आप अपनी बहन का हक, उनकी शादी के बाद सोचते हैं शादी में तो 50 लाख खर्च कर दिया, अब उसका हक कहाँ रहा? 50 लाख खर्च करने के लिए किसने कहा था? कौन कहा था कि अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्च करके उसको अपने हक से, जो खुदा ने हक दिया है, उससे उसको अलग कर दो? किसने कहा आपसे? किस भाई को अल्लाह ने हक दिया? किस भाई को मुस्तफा जाने रहमत ने बताया कि अपनी बहन का हक मारकर खुद जो बिल्डिंग बना करके रहो? किसी ने नहीं, किसी किताब में नहीं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो 5 रुपये में शादी करा देते, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में आपकी बहन का हक तय किया है, मुस्तफा जाने रहमत ने जो बताया है, आप उसके मुताबिक अपनी बहन का, अपनी बेटी का हक दे देते तो आप दुनिया में भी बरी हो जाते, आखिरत में भी बरी हो जाते। और सुनिए, जलसा आपके मोहल्ले में हो रहा है, सब बेदार हैं। एक बात मैं बता दूं, जलसा आपके मोहल्ले में हो रहा है, अगर सुबह कोई पूछे जलसा हुआ, कुरान की तिलावत हुई, पीर साहब आए, आलिम साहब आए, सब आए, हर साल होता चला रहा है। कितने साल से हो रहा है? 15 साल से ज्यादा हो गए जलसा होते हुए। दिल पे हाथ रखिए, रखिए, सब लोग रखिए, रख के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर दिल इधर रहता है, इधर 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 जेब है ना, ये इधर इधर हाथ रखो। हाँ, कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और जोर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार खुदा का नाम लेना है, क्या इसमें भी कंजूसी है? जोर से कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ रखिए, कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और जोर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मेरा पैदा करने वाला कौन है? कहिए अल्लाह। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। जिलाने वाला कौन है? मेरा हिसाब लेने वाला कौन है? जन्नत बनाने वाला कौन है? जहन्नम बनाने वाला कौन है? मुस्तफा जैसा अज़ीमुश्शान पैगंबर भेजने वाला कौन है? मुझको यहाँ बैठने की तौफीक देने वाला कौन है? मेरे माँ बाप को किसने पैदा किया? मेरी जिंदगी किसने बनाई? मुझे इंसान किसने बनाया? मुझे कौन खिलाता है? ये कपड़े किसने अता फरमाए? मेरी जिंदगी का मालिक कौन है? मेरा खालिक कौन है? मेरा राज़िक कौन है? मेरा परवरदिगार कौन है? अल्लाह। हाथ रख के बताइए, हम सब उसके बंदे हैं। हाथ रखिए, हाथ रखिए, हटाइए नहीं। हम सब किसके, उसके बंदे हैं कि नहीं हैं? जी बेशक। हाथ रखिए। ओ भाई, ओ मोबाइल रखो, मोबाइल रखो यार, अभी मैं बहुत कीमती बात कर रहा हूँ, ये बात बाद में भी हो सकती है। हाथ यार रखिए, यार दिल। मेरा अल्लाह, मेरा खालिक कौन है? अल्लाह। हाथ है दिल पे। ईमानदारी से बताइएगा, इस जगह पे अल्लाह का जिक्र हुआ, आपने अपने खुदा का नाम लिया, आपने कुरान पढ़ाया, भी आपने मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़वाई। आपको यकीन है अमेरिका का प्रेसिडेंट सुने न सुने, मेरा राष्ट्रपति सुने न सुने, मेरा प्रधानमंत्री सुने न सुने, लेकिन हम यहाँ आए, हम नात पढ़े, हम नात सुने, कोई सुने न सुने, मदीने वाले मुस्तफा ने जरूर सुना है। बेशक, सुभान। मदीने वाले मुस्तफा ने जरूर सुन लिया है। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि इस मोहल्ले में शराब बिकता है या नहीं? दिल पे हाथ रखिए। 15 साल से आप जलसा कर रहे हैं, 15 साल से जलसा कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में शराब बिकता है या नहीं? ये शराब जायज है या हराम है? जोर से बोलिए। हराम है। खुदा का जिक्र हो रहा है और बगल में अगर शराब बिके तो आप कौन से मुसलमान हैं? आप गौसे बंगाला के साथ कैसे मैदान महशर में खड़े होकर कहेंगे कि हम आपकी बस्ती में रहने वाले मुसलमान? क्या चेहरा दिखाएंगे गौसे बंगाला को?
अगर अभी जज्बे ईमान बेदार है, अगर आप मरे नहीं हैं, अगर इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो नबी का कलमा पढ़ते हैं। आपने कुरान पढ़ा या कुरान? क्या एक हाथ में शराब की बोतल और एक हाथ में कुरान रखेंगे आप? बोलिए। तो शराब पीने वाला इस रास्ते से वहां से शराब लेके आएगा, इस रास्ते से शराब लेके गुजरेगा। क्या आपको ये पसंद है? तो शराब की दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा ये बताइए, शराब को किसने हराम किया था? बोलिए। शराब को हराम करने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है ना। शराब को किसने हराम किया? अल्लाह ने। और जिंदगी आपको किसने दी है? मौत कौन देगा? हिसाब कौन लेगा? खाना कौन देता है? पानी कौन पिलाता है? हमारे जन्नत का मालिक कौन है? मेरे माँ बाप को किसने पैदा किया? मेरे मोहल्ले बस्ती में ये जलसे करने की तौफीक किसने अता फरमाई? आप ईमानदारी से बताइएगा। जन्नत वो खुदा देगा, पैदा उस खुदा ने किया, माँ बाप की दौलत उस खुदा ने अता फरमाई। आपको खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हसीनो जमील, स्मार्ट इंसान उस अल्लाह ने बनाया। क्या अल्लाह ने इसलिए बनाया था कि आप अपनी बस्ती में बैठ करके शराब बेचने का काम करें? बोलिए भाई, आप शराब बेचने का काम करेंगे? आप शराब पीने का काम करेंगे? क्या खुदा ने इसलिए जिंदगी दी थी? इतने सारे मुसलमान हैं, किस दिन के लिए कलमा पढ़ते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई शराब बेच रहा हो? इस शराब को मदीने की गलियों में मुस्तफा ने हराम किया था। अरे जो मुस्तफा की बात ना माने वो हमारा हो नहीं सकता है। तो जो मेरे मोहल्ले में शराब बेचे, उसके शराब खाने में आग लगाने का काम ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान करें। आप शराब बेचने देंगे? आप शराब पिएंगे? तो शराब की दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? आप वादा करते हैं, हाथ उठा के वादा कीजिए कि शराब की दुकान को इंशाअल्लाह हम सब सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, जलसा कमेटी, मुहर्रम कमेटी, ये नौजवान जिसके हाथ में, जिसके पैर में, जिसके सर में, जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, आपकी माँ ने दूध पिलाई है, तो उसका हक अदा करो। आपके मोहल्ले में दूध तो बिक सकता है लेकिन शराब नहीं बिक सकता है। बोलिए, हम सब साथ देंगे, कमेटी का साथ देंगे और शराब की दुकान को बंद करने का काम करेंगे। और अगर मेरी बहन यहाँ बैठी है, आपका शौहर अगर शराब पी करके आ जाए, आप अंदर से ताला बंद कर दीजिए। और अगर वो जुल्म करे तो अपने मोहल्ले के कमेटी के सदर, सेक्रेटरी के पास आइए और इनको लेकर के मेरे पास आइए। हम उस नादान शौहर को कहीं और नहीं, गौसे बंगाला की चौखट पे लेके जाएंगे और वहां पूछेंगे, बता गौसे बंगाला अपने बाप दादा के घर को छोड़कर क्या तुम्हें शराबी बनाने आए थे या तुम्हें एक ईमान वाला मुसलमान बनाने के लिए? हम उससे पूछेंगे। तो ये काम होगा कि नहीं होगा? शराब बंद होगा? बोलिए, जोर से बोलिए, बंद होगा? हाथ उठा के बताइए, बंद होगा? कमेटी वालों का सपोर्ट करेंगे? कल से शराब बंद होगा, क्योंकि शराब का हुक्म नाजिल करने वाला, शराब को हराम करने वाला मेरा खुदा है। अरे उसका क्या है? उसके तो जितने कंकर उतने संकर, हर 1.5 किलोमीटर पे तो उसका भगवाने बदल जाता है। उसका क्या है? दीन तो हमारे लिए, मुस्तफा हमारे, कुरान हमारा, खुदा हमारा, मुस्तफा हमारे। तो हम मुस्तफा की शरीयत पे आज नहीं आने देंगे जिसमें जब तक खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा मुस्तफा के लाए हुए दीन की हिफाजत करते रहेंगे। आपने सुना होगा फिलिस्तीन के बच्चे बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उसने मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन बम लगे हुए हाथ में, जले हुए हाथ में, टूटे हुए हाथ में दामन मुस्तफा जरूर है। लेकिन तुम कैसे अल्लाह के बंदे हो? तुम्हारा हाथ सलामत है, तुम्हारा ईमान सलामत है,
तुम्हारा दिल सलामत है, तुम्हारे बाप सलामत है, तेरी माँ सलामत है, तेरी बस्ती पे कोई बम नहीं बरसा रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, फिर भी तुम अपने हाथ में शराब का बोतल लेते हो, शराब की बोतल लेके घूमते हो, अपने लब से शराब को लगाते हो, तुम अपने मोहल्ले में शराब बेचने देते हो। अगर खुदा ने कल पूछ लिया 15 साल से जलसा करने वाले कमेटी से अगर पूछ लिया कि बता तूने जलसा तो कराया लेकिन कभी शराब की बंदी पे तेरे मोहल्ले में शराब बिकते रहे, तुमने कभी उसके दरवाजे पे क्यों नहीं दस्तक दी? तुमने कभी लोगों को इकट्ठा किया था मुस्तफा के नाम पे? कभी तुमने ये तहरीक क्यों नहीं चलाई? इसलिए हम आलिम हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम आपको बताते हैं कल आपसे खुदा पूछेगा तो मेरे मोहल्ले में शराब क्यों बिक रहा था? उस वक्त जवाब न मौलाना रमजानुल हुदा देंगे, न जवाब हम देंगे, न शहजाद जफर नईमी देंगे, न पीरे तरीक़त देंगे। मैं आज के इस जलसे में ऐलान करता हूँ, इस बस्ती में पैदा होने वाला हर एक बूढ़ा, हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक बेटी, हर एक बाप, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक भाई जवाब देगा कि उसके मोहल्ले में शराब क्यों बिक रही है। आप जवाब देंगे, वरना इसको बंद कीजिए। और इसको बंद करने के लिए आप एक दो आदमी नहीं बल्कि कमेटी का साथ दीजिए। जो कमेटी मस्जिद का चंदा उठाती है वो सिर्फ इमाम के मुसल्ले को देखने के लिए नहीं है, पूरे मोहल्ले के लोग उसको चंदा देते हैं। तो मोहल्ले में अगर कहीं कोई खराबी आए, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं झगड़े हो जाए, कहीं फसाद बर्पा हो जाए, तो आपसे एक होकर के नबी के नाम पे उस कमेटी का साथ दीजिए ताकि वो कमेटी आगे बढ़ करके लड़ाई झगड़े भी रोक सके और समाज में फैली हुई बुराइयों को भी रोक सके। तो आप साथ देंगे? हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे? जी बेशक। शराब की दुकान बंद होगी, कल से बंद होगी इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिल करके, जरूरत पड़ी आप मौलाना रमजान हुदा को आवाज दीजिए, मुझको आवाज दीजिए। अल्लाह की कसम, जो बुराई का समाज में फैली है उसके लिए अगर आप मुझको 12 बजे रात में भी बुलाएंगे तो ये मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर फकीर आपके दरवाजे पे खड़ा होता हुआ नजर आएगा।